सहेली के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने सुना कि कोई पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो उसका भाई था। तौलिया कंधे पर, बाल गीला, मुस्कुराहट चेहरे पर। बहन ने कहा, तुम आ रही हो? मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब से गुजरा। उसके कंधे ने मेरा कंधा छू लिया। मैंने कदम नहीं हटाया। घर में खामोशी थी। सहेली अपनी अम्मी के पास गई हुई थी। उसका नाम जीशान था। सहेली से बड़ा। पहले सिर्फ सलाम होता था। आज घर खाली था। मैं बैठक में बैठी। वो भी आकर बैठ गया। बातें हल्की फुल्की हुईं। फिर खामोशी। जीशान ने मेरा ग्लास पानी का बढ़ा दिया। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। गर्मी महसूस हुई। वो मेरे करीब सरकाया। तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को सहेली की गैर मौजूदगी में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो जीशान ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। बहन आएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। सहेली वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। सहेली को कुछ पता नहीं चला। हम छुप कर मिलते रहे। कभी उसके घर, कभी मेरे घर जब खाली होता, कभी किसी खामोश जगह पर, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये सहेली का भाई है, मगर उसकी नज़र ने रोक न सका। एक दिन जीशान ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है, नौकरी। मैंने सिर्फ फर्श की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात सहेली के घर में हुई, जब वो बाहर थी। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वो चला गया। अब सहेली के घर जाती हूं तो जीशान का नाम नहीं आता। कभी कभार बैठक की कुर्सी याद दिलाती है, उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सहेली के भाई से जो मुलाकात हुई, वो अब मेरे अंदर एक अधूरी सीढ़ी की तरह पड़ी है। न कभी चढ़ी जाती है, न कभी कोई उसे इस्तेमाल करता है। मैं रोजमर्रा की बातें करती हूँ, नए चेहरे देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता यादों के पीछे छुपते जाते हैं। कभी कभार किसी मानूस सी आवाज पर दिल रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।